प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक जातक की जन्म कुंडली लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप डिटेल से देख ही पा रहे हैं। 4 फरवरी 1985, समय शाम के 5:45 का है और जन्म स्थान है सूनम, पंजाब का। इसके आधार पर जब आप कुंडली का निर्माण करेंगे तो इनकी कुंडली कर्क लग्न और कर्क ही राशि की बनेगी। अब इसका प्रभाव इनके जीवन पर कैसा पड़ेगा, कुंडली में बन रही ग्रह अवस्था इनके जीवन में, इनके कार्य क्षेत्र में कैसा प्रभाव प्रदान करेंगी, आज इससे जुड़ी जानकारी भी मैं आपको देने वाला हूं। किस तरह की ग्रह अवस्था का प्रभाव जातक को मानसिक रूप से अशांत करता है, चिंता प्रदान करता है, इन सभी से जुड़े योग भी हम देखेंगे और कुंडली में बन रही ग्रह अवस्था का प्रभाव भी देखेंगे। तो इसलिए आप भी इनकी कुंडली का निर्माण कर लीजिए, जिससे आप भी इनकी कुंडली का अच्छी तरह से अध्ययन कर सके। अब आइए बिना विलंब के हम कुंडली में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप देखिए, कुंडली बनी है कर्क लग्न कर्क राशि की, जल तत्व का लग्न है और जल तत्व की राशि है। ऐसी अवस्था में यह प्रभाव निश्चित ही जीवन में तरक्की के लिए, सफलता के लिए, अच्छे पद के लिए, मान सम्मान के लिए तो अच्छा है। लेकिन आप ये जानते हैं कि जल का प्रभाव क्या होता है। जल का काम होता है सदैव प्रवाहित होते रहना, सदैव बहते रहना। अब ऐसे व्यक्ति का स्वभाव भी ऐसा ही हो जाएगा, यानी ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक बातें सोचे, बहुत अधिक कल्पना करे, बहुत अधिक चिंता करे, यह प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ऊपर से अगर आप इस चंद्रमा को देखें तो ये चंद्रमा पूर्णिमा के एक दिन पहले का है। अब पूर्णिमा के पास का चंद्रमा और अमावस्या के पास का चंद्रमा, दोनों ही चंद्रमा मैंने आपको बताया है कि बहुत अधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि यह व्यक्ति को बहुत अधिक बातें सोचने पर विवश कर देता है। अब यह पूर्णिमा के पास का चंद्रमा लग्न में होने पर व्यक्ति के मन में दिन प्रतिदिन हर समय कोई न कोई बातें चलती रहेंगी, चिंता चलती रहेंगी, जो टेंशन देने का काम करेंगी। लेकिन अगर देखा जाए तो लग्न का स्वामी होने के चलते जातक के मन में सही विचार भी आएंगे कि उसे सही रूप से आगे बढ़ना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ अलग करके दिखाना है, अपने घर परिवार वालों के लिए कुछ करना है, ये सब बातें भी मन में चलेंगी। लेकिन एक प्रकार से चंद्रमा का अकेला लग्न में होना चिंता, अज्ञात भय और टेंशन का कारण बन जाता है। आप अगर इस कुंडली में देख पा रहे हैं, चंद्रमा लग्न में लग्नेश का होना अच्छा माना गया है, लेकिन इस चंद्रमा के न आगे कोई ग्रह है, न पीछे कोई ग्रह है, और ना ही इस चंद्रमा के साथ में कोई बैठा है। ऐसी अवस्था को आप जानते हैं, एक योग का नाम दिया गया है जिसे केमद्रुम योग कहा जाता है। और केमद्रुम योग का प्रभाव जातक को मानसिक रूप से अशांत, चिंतित करता है। यह अलग बात है कि यहाँ गुरु के और इन सब ग्रहों के सामने होने के कारण ये चंद्रमा का केमद्रुम दोष तो भंग हो जाएगा, लेकिन उसका जो प्रभाव है, जो मानसिक शांति और चिंता देता है, वो प्रभाव जरूर से जातक के जीवन में रहेगा, जो चिंता प्रदान करता नजर आएगा। हालांकि इसके लिए क्या करना है उस पर आगे बात करते हैं, लेकिन स्वभाव में सबसे प्रमुखता से जातक अधिक सोचने वाला, चिंता करने वाला हो, यह बात देखने को मिलेगी। फिर अगर आप देखें तो ये चंद्रमा यहां पर शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में विराजमान है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए, कर्क लग्न में शनि कारक होता है या अकारक होता है, तो आप सीधा सीधा बोल पाएंगे कि कर्क लग्न के अंदर तो शनि अकारक होता है। ऐसी स्थिति में यह चंद्रमा इस बात को दर्शा रहा है कि जातक को जीवन में संघर्षों के बाद बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन संघर्ष अधिक करना पड़ेगा। साथ ही साथ शनि वैरागी ग्रह है और पुष्य नक्षत्र में भी इसी तरह का प्रभाव रहता है, जो व्यक्ति को जो पारिवारिक सुख है कम प्रदान कर पाता है। इस कारण से ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं अन्य का सहयोग कम मिलेगा, जो चिंता का कारण बनेगा। साथ ही साथ ये देखने को मिलेगा कि यह ग्रह अवस्था व्यक्ति को मानसिक रूप से अशांत करती नजर आएंगी और व्यक्ति अधिक चिंता करता रहेगा, यह बात देखने को मिलेगी। तो यह निश्चित रूप से थोड़ा सा कमजोर प्रभाव बनाता है, जो जातक को कहीं ना कहीं ये चंद्रमा का शनि के नक्षत्र में होना ये वैवाहिक पारिवारिक जीवन के लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं दर्शाता। साथ ही इस बात को भी दर्शाता है कि व्यक्ति के अन्य से संबंध खराब रहे और व्यक्ति अधिक चिंता करे, थोड़ा उदासीन जीवन हो जाए, व्यक्ति का कोई काम करने का मन ना करे। ये सब बातें भी शनि के नक्षत्र में बैठा चंद्रमा, जो लग्न का स्वामी है, इस तरह की स्थिति निर्मित कर सकता है। फिर एक और बात है, शनि इस कुंडली में कारक नहीं होता, तो ऐसी अवस्था में यह भी देखने को मिल सकता है कि लग्न का स्वामी जब शनि के नक्षत्र में होगा
तो ये शनि के नक्षत्र में होने का प्रभाव चंद्रमा पर स्वास्थ्य में कमजोरी के रूप में भी देखने को मिल सकता है। यानी व्यक्ति को स्वास्थ्य में कुछ न कुछ चलता रहे, भले छोटी मोटी बीमारी लेकिन चलती रहे, चिंता देती रहे, ये बात भी देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ प्रभाव चंद्रमा से आता है। अब निश्चित रूप से चंद्रमा थोड़ा कमजोर है, इसके लिए क्या करना है इस पर आगे बात करते हैं, लेकिन अब सबसे पहले अन्य ग्रहों की बात करते हैं। देखिए, कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी सूर्य बनता है, कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है। अब देखा जाए तो यहाँ दूसरे भाव का स्वामी सूर्य जो है चंद्रमा का मित्र है। ऐसी अवस्था में कोई विशेष खराब तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी दूसरे का स्वामी सप्तम में हो तो वैवाहिक जीवन के लिए कमजोर होता है, साथ ही साथ ये जातक के स्वास्थ्य के लिए भी खराब रहता है, क्योंकि आप जानते हैं दूसरा भाव भी मारक होता है, सप्तम भाव भी मारक होता है। ये दोनों भाव का संबंध किसी प्रकार से बने तो जातक के स्वास्थ्य में कमजोरी उत्पन्न करता है। विशेषकर सूर्य की दशा अंतरदशा स्वास्थ्य में कमजोरी बना सकती है, ये बात थोड़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन चूंकि सूर्य दूसरे का स्वामी है, सप्तम में विराजमान है, तो जातक को अपने कार्य से अपनी दशा अंतरदशा में लाभ करवाएगा, सुख सुविधा देने का काम करेगा और जातक की इच्छाओं को पूरा करेगा। तो उस दृष्टिकोण से सूर्य अच्छा है, यहाँ पर इसका प्रभाव सूर्य का अच्छा रहेगा। फिर अगर देखा जाए तो यहाँ सूर्य को अगर देखे तो ये अन्य ग्रहों के साथ है। जो ग्रह इसमें, एक तो बुध यहाँ पर साथ में है सूर्य के, सूर्य बुध का बुध आदित्य योग इस कर्क लग्न की कुंडली में तो कोई विशेष प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि देखिए बुध इस कुंडली में 12वें और तीसरे भाव का स्वामी होकर सबसे अकारक ग्रह बनता है, कमजोर ग्रह बनता है। ऐसे में इसका सप्तम भाव में होना भी ठीक नहीं है, और सूर्य के साथ ये जो योग बना रहा है, ये योग भी इतना अच्छा नहीं है, व्यक्ति को मानसिक रूप से अशांति प्रदान करता है, चिंता प्रदान करता है। तो इसीलिए सूर्य बुध का ये योग यहां बहुत अधिक लाभकारी तो नहीं रहेगा। हाँ, बस ये है कि व्यक्ति बुद्धिमान रहेगा, कार्य को मैनेज करने वाला रहेगा, अपनी बुद्धिमत्ता से जब तक कार्य को संभाल लेगा, अन्य को संभाल लेगा। फिर गुरु का प्रभाव भी यहाँ आ रहा है जो इस तरह की स्थिति निर्मित करके देगा। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा प्रभाव है। यहाँ पर एक और बात देखिए कि अगर आप देखिए तो गुरु और बुध भी साथ में है। मैंने आपको बताया था सप्तम भाव में गुरु बुध का साथ में होना वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है, व्यक्ति को भटकाने का काम कर सकता है, व्यक्ति को कई बार चारित्रिक रूप से कमजोर कर सकता है। चंद्रमा की दृष्टि भी आती है यहाँ पर, तो ये प्रभाव थोड़ा बन सकता है जिससे वैवाहिक जीवन पर असर पड़ता है। यानी अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रूप में देखें तो इस तरह के योग कई बार काम कर जाते हैं, जो थोड़ा सा व्यक्ति को भटकाने का काम करते हैं, क्योंकि वैवाहिक जीवन जिससे विवाह होता है उससे अच्छा नहीं होता। तो इसी अवस्था में अन्य बाहर कहीं ना कहीं संबंध स्थापित होने का प्रभाव बन सकता है, जो थोड़ा नकारात्मक रह सकता है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। बाकी एक बात है, गुरु का यहाँ पर होना, ये गुरु कुंडली के छठे का स्वामी है और भाग्य का स्वामी है। भाग्य का स्वामी होकर कुंडली के सप्तम में गुरु का होना भाग्य में वृद्धि करेगा, भाग्य हेतु अच्छी सूचना है। लेकिन अगर देखा जाए तो गुरु नीच राशि में भी है, ऊपर से शनि की दृष्टि में भी है, तो चलो नीच राशि का प्रभाव तो इतना नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात क्या मिलेंगी, वो ये मिलेंगी कि व्यक्ति को जो पारिवारिक और वैवाहिक सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। जातक से अगर कोई बड़ा है घर में तो उनसे भी तालमेल खराब रहेंगे। साथ ही साथ जहां पर काम करे वहां पर भी जो ग्रोथ तरक्की मिलना चाहिए, जैसे गुरु दर्शाता है, गुरु ऊंचाई का कारक है, तो ऊंचाई मान सम्मान जो मिलना चाहिए उसमें कमी को गुरु दर्शाता है या धीमा प्रभाव दर्शाता है। तो ये कुछ बातें देखने को मिल सकती है यहाँ पर। लेकिन एक बात है कि गुरु यहाँ पर सप्तम भाव में अपनी नीच राशि में होकर शनि की दृष्टि में है, इसलिए कोई विशेष खराब प्रभाव तो नहीं दे पाएंगे, बल्कि गुरु सूर्य की युति शिक्षक योग बनाती है, गुरु बुध की युति रुद्र योग बनाती है। अब इन सबका प्रभाव जातक को कम से कम जीवन में मान सम्मान तरक्की दिला देगा, धीरे धीरे ही सही जातक को उन्नति प्रदान करने का काम करेगा। और भले मैं इसे पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा नहीं कहूं, लेकिन भौतिक जीवन के लिए तो कम से कम ये शुभ प्रभाव प्रदान कर ही देगा, जातक को जीवन में सुख सुविधा की वस्तुएं तो प्रदान कर ही देगा। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा प्रभाव है यहाँ पर, जो निश्चित रूप से जातक को कम से कम तरक्की के दृष्टिकोण से अच्छा प्रभाव देगा, जो मैं अच्छा समझता हूँ। क्योंकि देखिए इन तीनों ग्रहों का लग्न से संबंध है, लग्न में लग्नेश है। ऐसी स्थितियां ये दर्शाती है कि जब अधिक ग्रहों का लग्न से संबंध बन जाए तो जातक को जीवन काल में अच्छा प्रभाव देती है, और जातक अपने जीवन काल में कुछ अच्छा करने के लिए कोशिश करता है, जो अच्छी बात है। यहाँ फिर मैंने एक और बात बताई थी कि जो ग्रह त्रिकोण में बैठे हो वो भी ऐसे समझने चाहिए कि एक साथ बैठे हैं। तो ये सारे ग्रहों का प्रभाव भी यहाँ लग्न पर जा रहा है, जो निश्चित रूप से लग्न को बहुत अधिक बलवान कर रहा है। और लग्न जब बलवान होता है तो करियर में अच्छी सफलता के लिए यह प्रभाव को बढ़ा देता है। तो ये देखना चाहिए यहाँ पर कि इसी अवस्था में जातक को परिणाम अच्छा मिलेगा। फिर अगर हम कुंडली में और आगे बढ़े और थोड़ा विस्तार से इस कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति को देखें तो देखिए यहाँ चतुर्थ भाव का जो स्वामी है
और लाभ का स्वामी है वो शुक्र ही बनता है। लाभ का स्वामी होकर शुक्र कुंडली के भाग्य भाव में विराजमान है, माफ और चतुर्थ का स्वामी होकर के ही बैठा है। ऐसी अवस्था में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये जो शुक्र है उच्च राशि में, या जातक को जीवन में सुख सुविधा अवश्य से अर्जित करके देगा। जातक अपनी मेहनत से जीवन में जितने भी भौतिक सुख संसाधन है वो अर्जित करेगा। ये अलग बात है कि यहाँ चंद्रमा का शनि के नक्षत्र में होना कुछ वैराग्य वाले गुणों को बढ़ाएगा, जिससे जातक की रुचि किसी भी चीज में इतनी अधिक जागृत नहीं होगी, कुछ विशेष करने का मन नहीं करेगा। अब कर्क लग्न है तो थोड़े आलस का प्रभाव भी जातक में रहेगा, जो चिंता देने का काम करेगा। तो ये बात थोड़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये शनि का प्रभाव, ये शुक्र का प्रभाव जातक को जीवन काल में विवाह के बाद तरक्की देता है, जमीन आदि से लाभ करवाता है, जमीन में लगाए गए पैसे जातक को लाभ देकर जाते हैं। जातक को मंगल से जुड़ी वस्तुएं लाभ देती है, यानी मंगल से जुड़ी यानी जमीन या फिर कोई जिम वगैरह से जुड़ी या एक्सरसाइज वगैरह करना जातक को लाभ देता है। यहाँ पर क्या है कि जब भी कर्क लग्न में चंद्रमा हो तो कहीं ना कहीं थोड़े आलस का प्रभाव बढ़ता है। अब मंगल बता रहा है कि व्यक्ति को लक्ष्मी की प्राप्ति तब होगी जब वो जिम वगैरह जाएगा, लेकिन अगर देखा जाए तो लग्न जिम को सपोर्ट नहीं कर रहा। लग्न में वो गुण नहीं कि जातक एक्सरसाइज या योगा प्राणायाम या भागदौड़ वाले काम कर पाए। लग्न तो ऐसा है कि व्यक्ति बैठकर काम करे, अपनी बुद्धि से काम करे। दशम का स्वामी भी भाग्य में है, जो भी इसी बात को दर्शा रहा है कि जातक अच्छे पद पर हो, अन्य को अपने अनुसार चलाए, अन्य को कहीं सलाह दे, ज्ञान दे और अन्य को अपने अंडर में लेकर चले, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी आ जाएंगी तो व्यक्ति उससे जुड़ा काम करे। यही बात आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन भाग दौड़ करके काम नहीं नजर आता। और ये चतुर्थ का स्वामी भी भाग्य में है तो कई बार जन्म स्थान से दूर ले जाए, दूर यात्राएं करवाए, कहीं बाहर रखे, संभव है। जातक को कई बार बाहर रहना पड़ता है, लेकिन फिर भी सुखों में कमी नहीं करेगा। लेकिन जातक की रुचि उसमें भी जागृत नहीं हो पाएंगी। लाभ अच्छा मिलेगा, सुख अच्छा मिलेगा, लेकिन जो अच्छा सपोर्ट या प्रभाव मिलना चाहिए उसमें कमी रहेगी। अब देखा जाए तो ये जो शुक्र है ये यहाँ पर केंद्र का स्वामी है, मंगल के साथ में है। मंगल भी यहाँ पर केंद्र त्रिकोण का स्वामी है, योग कारक है। शुक्र मंगल की युति कम से कम बहुत अधिक धन के लिए, सुखों के लिए, लाभ के लिए अच्छी स्थिति है। क्योंकि शुक्र भी देखा जाए तो कुंडली में लाभ का स्वामी होता है, जिसे अकारक बोलते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में लाभ के लिए तो अच्छा ग्रह बनता है। केंद्र का स्वामी होने से भी कोई विशेष खराब नहीं है। यहाँ कम से कम लग्नेश का भले पूरी तरह मित्र नहीं, लेकिन एक अच्छी स्थिति में आता है, समभाव में आता है, जो लाभ के लिए दृष्टिकोण से अच्छा प्रभाव देता है। तो ऐसी स्थिति में यह कहा जाएगा कि शुक्र का अपनी उच्च राशि में विराजमान होना, मंगल के साथ विराजमान होना एक अच्छा प्रभाव प्रदान करेगा, जिसके चलते ये केंद्र त्रिकोण राजयोग जातक को जीवन में मान सम्मान तरक्की भी देगा, अच्छा प्रभाव भी प्रदान करेगा। नवम भाव में है तो ये देखने को मिलेगा कि जातक जितना धार्मिक रहे, जितना धार्मिक कार्यों में रुचि ले, उतना अच्छा प्रभाव देगा। और हालांकि यहाँ एक बात है कि देखो, शुक्र मंगल की युति के बारे में मैंने क्या बताया आपको कि शुक्र मंगल की युति व्यक्ति को धार्मिक बनाती है। जातक अच्छे काम करता है, ज्योतिष या अन्य रहस्यमय विषय में रुचि लेता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं भटकाने वाला योग भी होता है, मानसिक तनाव भी देता है और चिंता भी प्रदान करता है शुक्र मंगल का योग। तो ये चीजें थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, जिसका थोड़ा व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। और विशेषकर देखिए, शुक्र मंगल का योग नवमांश कुंडली में भी एक साथ विराजमान है, जो इस बात को दर्शाता है कि जातक को जीवन काल में किसी स्त्री के द्वारा अपमान का सामना करना पड़ सकता है, या किसी स्त्री से धोखा मिले, वो बदनामी का कारण बन जाए, ऐसी कुछ बातें आ सकती है। तो इसलिए व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में कभी भी कोई ऐसा काम ना किया जाए जिससे उसे अपमानित होना पड़े, उसका मान सम्मान खराब हो। क्योंकि देखिए, इस कुंडली में शनि की दृष्टि सूर्य पर भी है। शनि की दृष्टि सूर्य पर हो तो मैंने आपको बताया है कि ऐसे व्यक्ति को झूठी बदनामी ऐसे व्यक्ति की होती है, बदनामी का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है। अब वो ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार झूठी ही बदनामी हो, कई बार व्यक्ति काम कुछ इस प्रकार के हो जाते हैं जिससे बदनामी का सामना करना पड़े, जो खराब होता है जातक के लिए। तो इसीलिए व्यक्ति को इससे बचना चाहिए। मतलब व्यक्ति को अपने काम अच्छे करना चाहिए। नवम भाव में है, यूं भी मीन राशि में, तो सात्विक कार्यों से व्यक्ति जुड़ा रहे, व्यक्ति को सफलता मिलती है, सुख मिलता है। शुक्र की अच्छी स्थिति इसकी दशा के अंदर अच्छा लाभ प्रदान करेंगे, अच्छा मान सम्मान प्रदान करेंगी। अब जरूर शुक्र में शुक्र है जब तक, यानी फरवरी 2026 तक तो जातक को थोड़ी चिंता रहेंगी, क्योंकि शुक्र में शुक्र ये इस कुंडली के हिसाब से अकारक ग्रह बनता है, जो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है और चिंताएं प्रदान करता है। तो ये थोड़ी कमजोर स्थिति है शुक्र में शुक्र की। लेकिन उसके बाद शुक्र में सूर्य, जो सूर्य इस कुंडली में द्वितीय का स्वामी है, स्वास्थ्य में थोड़ा कमजोर रहे, लेकिन कम से कम जातक को मान सम्मान, तरक्की, पदोन्नति के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जातक को अच्छा लाभ या सुख मिलेगा। चंद्रमा भी लग्न का स्वामी है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो जाएगा, मान सम्मान के लिए अच्छा हो जाएगा, तरक्की के लिए अच्छा हो जाएगा। मंगल भी योग कारक होता है तो तरक्की ये भी दिलाएगा। दशम का स्वामी होने से प्रमोशन के योग बनाता है, ये तो बहुत मजबूती से। सूर्य भी अच्छा प्रभाव है, मतलब
सूर्य चंद्र मंगल ये सब अच्छे ग्रह है। राहु की बात करें तो राहु भी लाभ भाव में कोई खराब नहीं होता। शुक्र में राहु की दशा भी लाभ के दृष्टिकोण से अच्छी रहेंगी, कोई परिवर्तन करवा सकती है, जो व्यक्ति ने सोचा नहीं हो ऐसा परिवर्तन हो सकता है। गुरु थोड़ा कमजोर रहेगा, गुरु नीच राशि में भी थोड़ा कमजोर हो रहा है, षडबल में भी गुरु को थोड़ा बल कम मिला है, क्योंकि देखिए लग्न में गुरु और बुध दिग्बली होते हैं, सप्तम में इनका दिग्बल भी कमजोर हो जाएगा, कमजोर माने जाएंगे ये दोनों, इसीलिए थोड़ा इनका प्रभाव थोड़ा मध्यम रहेगा, कमजोर रहेगा। लेकिन फिर शुक्र में शनि लग जाएगा, शनि पीड़ित है, इसीलिए इसी अवस्था में शुक्र में शनि भी ठीक ही रहेगा। फिर बुध लगेगा जो स्वास्थ्य में कमजोरी दे सकता है, लेकिन कहीं बाहर जुड़े, बाहर यात्रा करे तो ठीक रहेगा। केतु की बात करेंगे तो केतु भी कम से कम ठीक ही है, यहाँ पर कोई विशेष खराब नहीं। यानी शुक्र की ओवरऑल दशा को देखें तो अधिकतर अच्छा है। आखिर में चलो जब अकारक ग्रह लगेंगे तब थोड़ी चिंता देंगे, लेकिन शुरुआती प्रभाव तो सारा अच्छा ही नजर आता है। अब ऐसी अवस्था में देखा जाए तो यहां पर कहा जाएगा कि शुक्र तो अच्छा है, और उसकी दशा आदि भी जब लगेंगे तो अपना सुख आदि, अभी दशा लगी है तो अभी जरूर जब तक शुक्र में शुक्र तब तक खराब है, उसके बाद सुख आदि के लिए, पदोन्नति के लिए, तरक्की के लिए बहुत बढ़िया प्रभाव देगा। अभी शुक्र भी देखा जाए तो आलस का ग्रह होता है, क्योंकि शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह मैंने क्या बताया आपको कि ये आलस प्रदान करते हैं, व्यक्ति को मिल तो सब जाएगा लेकिन और भी अच्छा प्राप्त करने के लिए जो प्रयास होना चाहिए वो शुभ ग्रह नहीं करवाते। अभी कुछ दिन पूर्व ही की वीडियो में मैंने आपको बताया कि जब लग्ने शुभ ग्रह बनता है तो शुभ ग्रह क्या करता है, शुभ ग्रह आपको मतलब विशेष रूप से आगे बढ़ने के लिए जो मेहनत होनी चाहिए वो नहीं करने देता। व्यक्ति के पास प्राप्त तो सब हो जाएगा, व्यक्ति को मिल सब जाएगा, लेकिन उसके लिए और अच्छा करने के लिए जो प्रयास होना चाहिए वो नहीं कर पाएगा, जिसके कारण कई बार चिंता भी व्यक्ति को रहेगी, कोई काम करने का मन भी नहीं करेगा, टेंशन बनी रहेगी। तो ये बातें चंद्रमा भी दर्शा रहा है, ये शुक्र भी दर्शा रहा है उसकी दशा के अंदर। तो ये बातें थोड़ी है, लेकिन उसे कैसे ठीक करना है इस पर आगे बात करते हैं। इसके बाद हम पहले देखते हैं मंगल। तो मैंने आपको बता ही दिया मंगल इस कुंडली का सबसे प्रमुख ग्रह और कुंडली के नवम भाव में इसका होना बहुत अच्छा है। ये भी कुल दीपक योग के समान प्रभाव देगा, जातक को धीरे धीरे अच्छी सफलता में ले जाएगा। हालांकि ये बोल सकते हैं कि जातक अपने जीवन में इतनी सफलता अर्जित करेगा कि उसके घर परिवार में अन्य किसी ने ऐसी सफलता अर्जित नहीं करी होगी। तो मैं समझता हूं ये मंगल का प्रभाव निश्चित रूप से अच्छा है। फिर यहां पर पंचम भाव पर एक बार विचार कीजिए। यहां पंचम भाव में केतु और शनि विराजमान है। अब देखा जाए तो मैंने आपको बताया केतु और शनि जब दोनों साथ में हो तो देखिए शनि कर्म का कारक है। आप जो मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, करियर में जो भी आप करते हैं उसे शनि दर्शाता है, ये करियर हो गया। केतु की बात करते हैं, केतु क्या है, केतु है वैराग्य वाला ग्रह। मतलब केतु का वैराग्य इस प्रकार का है कि वो मुक्त करना चाहता है। केतु को मोक्ष का कारक क्यों माना गया, मोक्ष का कारक इसलिए माना गया क्योंकि वो आपको हर चीज से अलग कर देता है, दूर कर देता है। मुक्त करने का काम केतु के पास है, तो वो शनि के साथ बैठेगा तो शनि से मुक्त कर देगा। शनि यानी करियर से मुक्त कर देगा। अब करियर से मुक्त मतलब आपका मन ही नहीं करेगा कि आप काम करें, आपका मन कार्य में लगेगा ही नहीं। आपका मन करेगा या तो मैं चेंज कर दूं, या तो बदल लूं, या फिर मैं कुछ और काम देखता हूं, या फिर कुछ और करता हूं, ये काम मुझसे नहीं होगा। काम करने का मन ही जागृत नहीं होगा, भले ही कार्य क्षेत्र में कितनी अच्छी स्थिति क्यों ना हो, कितना ही अच्छा प्रभाव क्यों ना हो, आपका मन नहीं करेगा कि आपको काम किया जाए, आपके द्वारा काम हो। ये प्रभाव शनि केतु निर्मित करते हैं। अब देखा जाए तो राहु यहां पर 0 डिग्री पर है, केतु 0 डिग्री पर है। भले हो सकता है कुछ कुंडलियों में तो ये यहां पर प्रभाव दे रहे हो, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको बता दूं कि इनकी डिग्री को देखिए। यहाँ 0 डिग्री पर है, लेकिन शनि भी कितने डिग्री पर है, शनि भी 3 डिग्री पर है। तो इनके बीच 3 डिग्री का ही अंतर है। अब 3 डिग्री का ही अंतर है मतलब एकदम क्लोज कंजंक्शन बना है, युति जो है प्रबल है। ऐसी अवस्था में जातक को इस केतु शनि का पूरा प्रभाव मिलेगा और ये जातक का मन नहीं लगने देगा। अब मैं हर बार आपको क्या बताता हूं, केतु शनि वाले व्यक्ति को अगर करियर में सफलता चाहिए, मानसिक तनाव से मुक्ति चाहिए और करियर में अच्छी स्थिति चाहिए, तो उसे क्या करना चाहिए, वो जहां भी रहता हो वहां से डेली उसे कम से कम भी 25 से 30 किलोमीटर की अधिक दूरी पर, यानी जहां वो रहता है वहां से उसे डेली ट्रेवल करके 25-30 किलोमीटर जाना पड़े, वहां अपना काम करे और 25-30 किलोमीटर प्रतिदिन वापस आ जाए। ये काम जातक करे तो अच्छा प्रभाव मिलता है। जन्म स्थान की बात नहीं कर रहा, जन्म स्थान जातक का कोई भी हो, लेकिन जातक जहां रहता है, जहां निवास करता है, वहां से जातक को डेली 25-30 किलोमीटर जाना चाहिए अपना काम करके। अधिक भले किलोमीटर हो जाए, कम नहीं होना चाहिए। जाकर अपना काम करके पुनः लौट कर आना चाहिए। इससे शनि केतु की युति एक्टिवेट रहती है। शनि केतु व्यक्ति को परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है। केतु का काम परिवर्तन वाला है। केतु के लिए कहा जाता है कि
केत छुड़ावे खेत, यानी ये परिवर्तन करवाएगा, आपकी जगह को छुड़वा देगा, आप जहां रहते उसको चेंज करवा देगा। और शनि के साथ है तो करियर में ये सब बातें देखने को मिलेगी। फिर शनि और केतु में एक बात ये भी है कि केतु जिसके साथ होता है उसके पूरे गुणों को सोख लेता है और वहां पर लौटाता भी कुछ नहीं। यानी शनि का जो करियर वाला गुण है, मेहनत वाला गुण है, वो केतु सोख लेगा और आपको करियर में मन नहीं लगने देगा, इतनी रुचि ही जागृत नहीं हो पाएंगी। इसके लिए क्या करना है उपाय के रूप में आगे बताऊंगा, लेकिन शनि केतु का योग व्यक्ति को मानसिक चिंता, करियर में अस्थिरता प्रदान करता है। कई बार तो ये देखने को मिला, यहाँ तो मंगल की स्थिति ठीक है, लेकिन कई बार ये देखने को मिला व्यक्ति बार बार काम बदल रहा है, उसे चेंज करना पड़ रहा है, वो स्थिर नहीं हो पा रहा, उसका काम ही सही नहीं हो पा रहा। ये सब प्रभाव शनि केतु देते हैं। तो ये प्रभाव जातक को मिलता है जो चिंता प्रदान करता है। ये देखो शनि भी देखा जाए तो मंगल की वृश्चिक राशि में, अब मैंने आपको बताया था वृश्चिक राशि काल पुरुष की अष्टम भाव की राशि है और ये ऐसी राशि है जिसमें जो भी ग्रह बैठेगा उसमें संघर्ष की मात्रा बढ़ जाएगी, या जिस तरह का प्रभाव मिलना चाहिए उसमें एक रहस्य निर्मित हो जाएगा और एक संघर्ष की मात्रा बढ़ती नजर आएंगी। तो इसीलिए यहाँ केतु शनि का प्रभाव में जातक रहस्यमयी चीजों को सीखे, ज्योतिष में और रहस्यमय विषयों में रुचि ले, ये सब बातें देखने को मिलेंगी। तंत्र मंत्र में भी रुचि बड़े संभव है, लेकिन फिर भी जातक को चिंता रहेगी, तनाव का प्रभाव ये देता है। यहां पर अगर देखें तो शनि का पंचम भाव में होना ये गैस, एसिडिटी, वात रोग और शनि केतु है तो बल्कि ये भी कह सकते हैं कि कुछ गुप्तांगों में रोग भी दे सकता है, पाइल्स आदि जैसे रोग भी प्रदान कर सकता है। तो ये बात होती है। शनि भी अपनी शत्रु की राशि में थोड़ा सा कमजोर माना जाएगा और अति शत्रु अवस्था में बैठा है ये तो थोड़ी सी चिंता देता है और कहीं ना कहीं थोड़ा तनाव का योग बना देता है। तो यानी देखा जाए तो शनि की स्थिति थोड़ी कमजोर है, जो थोड़ा कमजोर असर दिखा रही है। हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर शनि का जो प्रभाव है, शनि इस कुंडली में सप्तम भाव का और अष्टम भाव का स्वामी है, कोई विशेष ग्रह बनता नहीं। ऐसे में पंचम में होना इसका कोई विशेष तो खराब नहीं कहा जाएगा, लेकिन फिर भी व्यक्ति को चिंता प्रदान करता है, टेंशन प्रदान करता है, क्योंकि पंचम भाव भी आपकी बुद्धि विवेक को दर्शाता है। शनि केतु जैसे ग्रह पंचम भाव में होंगे तो व्यक्ति का बुद्धि विवेक इतना अच्छा काम नहीं करेगा, व्यक्ति चिंतित ही रहेगा, ये बात देखने को मिलेगी। तो ये थोड़ा सा कमजोर है। बाकी कुंडली में अगर देखा जाए तो अच्छी बात क्या है, त्रिक भावों में कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है। साथ ही साथ लग्नेश लग्न में है, ठीक है, कमजोर है उसको बलवान कर सकते हैं, लग्नेश लग्न में है। जो कुंडली के कारक ग्रह है, विशेषकर मंगल सबसे कारक, योग कारक, उसकी स्थिति अच्छी है, ये अच्छी बात है। जिसकी दशा भी चल रही है और लंबे समय तक चलने वाली है उसका प्रभाव अच्छा है। तो अगर देखा जाए तो आगे के दृष्टिकोण से, मतलब मैं कहूं कि शुक्र में, शुक्र के बाद से जातक के जीवन में उन्नति का योग है, जातक के लिए अच्छा प्रभाव है, जो निश्चित रूप से जातक को सफलता देने का काम करेगा। अब अगर एक और बात इसमें देखी जाए तो यहां पर आप देखिए कि शनि केतु, इसके लिए जातक को क्या करना चाहिए जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहे। क्योंकि देखिए अगर आप देखिए तो मैंने आपको क्या बताया था कि सूर्य अगर कमजोर हो कुंडली में तो पिता से संबंध खराब होंगे, मान सम्मान में मतलब कमजोरी मिलेगी, अपमान बार बार हो, झूठे आरोप लगे, ये सब बातें देखने को मिलेंगी, अन्य का सहयोग कम मिलेगा। शनि की दृष्टि हो जाने से ये भी देखने को मिला कि सूर्य जो है वो आप जानते हैं कि आरोग्य का कारक है, स्वास्थ्य का कारक है। शनि की दृष्टि होने से क्या हो जाएगा कि ये जो आरोग्य वाला प्रभाव है उसको कम कर देगा। गुरु पेट का कारक है, जो भी यहाँ तुला लग्न, अपने कर्क लग्न में छठे का स्वामी होने के चलते ये मौसमी बीमारियां, जल्दी पकड़ में नहीं आने वाली बीमारियां और छोटी छोटी बीमारियां, साथ ही पेट की समस्या, साथ ही मतलब श्वसन से जुड़ी समस्या, जो अस्थमा वगैरह कई बार रोगी बनाना, ये काम इसका होता है, गुरु का होता है। बुध भी सम्मिलित होता है हालांकि उसमें, लेकिन बुध भी प्रभाव देता है। तो और फिर लग्न देखा जाए तो देखिए कर्क लग्न, लग्नेश लग्न में गुरु की दृष्टि में, तो ये तो वजन बढ़ा सकता है व्यक्ति का, वजन बढ़ जाए, व्यक्ति इतना काम ना करे, तो वो भी कई बार होता है कि व्यक्ति मतलब थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहे। फिर कई बार गले में इन्फेक्शन या कुछ सर्दी जुकाम जैसे मौसमी बीमारियों का प्रभाव मिल रहा हो तो व्यक्ति चिंतित हो जाता है। फिर नींद की समस्या, अधिक सोचने के कारण टेंशन, डिप्रेशन, जल्दी नींद में ना आना और तनाव रहना, व्यर्थ की चिंता रहना, ये सब बातें बढ़ जाएंगी जो जातक को मानसिक रूप से अशांत करेंगी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि देखा जाए तो कुंडली में केवल कौन से ग्रह काम कर रहे हैं, मुख्य रूप से तो शनि ही काम कर रहा है, क्योंकि चंद्रमा भी शनि के नक्षत्र में है। तो ये शनि केतु के योग को ठीक कर लिया जाए तो पूरी कुंडली अपने आप ठीक हो जाएगी। तो इसीलिए कुंडली का जो मुख्य पॉइंट है उसे पकड़ना सबसे जरूरी है। अगर आपने कुंडली में कौन सा ग्रह सबसे परेशानी दे रहा है उसे पकड़ लिया तो फिर तो आपको चिंता ही नहीं ना कि आप किसी भी ग्रह को अपने आप ठीक कर लेंगे। तो शनि केतु का जो प्रभाव है ये इस बात को दर्शा रहा है कि यहाँ पर जातक को एक ही काम करना चाहिए कि जातक को अपने जीवन काल में
शनि केतु के लिए, अब देखो शनि केतु का योग है तो क्या करना चाहिए, इसके लिए गणेश जी की आराधना सबसे अधिक कोई काम करना है तो वो गणेश जी की आराधना करना है। गणेश जी को बुधवार के दिन दुर्वा अर्पित करना, गाय को हरा चारा खिलाना, गरीब लोगों को खाना देना, कुत्ते को बिस्कुट देना, ये सब काम जातक के रूटीन में जुड़े हुए होने चाहिए। समय समय पर जातक के द्वारा ये काम होने चाहिए, विशेषकर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन तो अवश्य से किया जाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर एक और काम होना चाहिए कि शनि केतु के योग के लिए कहा जाता है कि जातक अगर नीम का पेड़ लगाए। नीम का पेड़ क्यों? क्योंकि देखिए शनि को देखा जाए तो शनि केतु दोनों ही हालांकि ऐसे ग्रह है जो थोड़े से वैराग्य वाले ग्रहों को दर्शाते हैं, तो धार्मिकता के लिए शनि केतु को देखते हैं, अध्यात्म के लिए योग अच्छा है। लेकिन अगर देखेंगे तो नीम का जो पेड़ होता है, पहले तो थोड़ा औषधीय गुणों को लेकर साथ चलता है नीम का पेड़ जो होता है, साथ ही साथ औषधीय होने के कारण इसके धार्मिक महत्व भी है। इसमें शनि केतु के जो प्रभाव होता है उन्हें नीम के, क्योंकि थोड़ा उसकी जड़ें देखेंगे या उसका अगर आप उसकी पत्तियों को खाएंगे तो वो कड़वी होती है और शनि केतु का योग भी कड़वे प्रभाव देता है। अब इसे ठीक करना है तो नीम से क्या कर सकते हैं, जहां तक नीम का पेड़ लगा देंगे कोई अच्छे स्थान पर, उसे बड़ा करने थोड़ा धीरे धीरे उसे पानी दे, उसे बड़ा करें, बड़ा होगा वैसे वैसे जहां तक की स्थिति अच्छी होती जाएंगी। जहां तक नहाने के पानी में थोड़े नीम के पत्ते डालकर स्नान करें, डेली नहीं कर पाए तो कम से कम शनिवार के दिन करें, तो जहां तक के लिए अच्छा रहेगा। ये नीम के पत्ते से स्नान करना मतलब नीम के पत्तों को पानी में रखे या पानी गर्म करके उबाल ले और फिर वो पानी को छान कर जहां तक उपयोग में ले, तो ये शनि केतु का प्रभाव अच्छा होगा, इससे स्वास्थ्य भी अच्छा होगा क्योंकि नीम के पत्तों में तो औषधीय गुण होते ही है। तो शनि केतु के कारण जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है वो भी दूर हो जाएंगी। और शनि केतु के कारण जो नकारात्मक प्रभाव रहता है, व्यक्ति को चिंता रहती है, कार्य में तरक्की नहीं मिलती, वो सब प्रभाव भी अच्छा हो जाएगा। जो काम करने की इच्छा जागृत नहीं होती वो प्रभाव भी अच्छा हो जाएगा। तो देखिए एक ही काम से, एक ही ग्रह के उपाय से बहुत सारे कार्य सही हो रहे हैं। पंचम भाव संतान का भी है, तो संतान को लेकर चिंता है, संतान की चिंता है या स्वयं की ग्रोथ या मान सम्मान की चिंता है तो वो भी ठीक हो जाएंगी इससे। तो ये काम नीम का पेड़ जातक के लिए वरदान साबित होगा, उसे लगाना, उसे बड़ा करना, उसका पालन करना, साथ ही साथ गरीब लोगों को खाना देना, गणेश जी की आराधना करना, ये सब काम भी जातक को करने चाहिए। फिर और क्या कर सकता है जातक, जातक को मुख्य रूप से चंद्रमा को बलवान करना है। ये शनि के उपाय से ये तो ठीक हो जाएगा। बाकी चंद्रमा यहां पर देखा जाए शनि के पुष्य नक्षत्र में है तो जातक को काल भैरव अष्टक प्रतिदिन शाम के समय यानी सूर्यास्त के बाद, क्योंकि जन्म भी लगभग उसी का है, तो सूर्यास्त के बाद काल भैरव अष्टक, भले रात हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शाम के बाद जातक को एक बार काल भैरव अष्टक प्रतिदिन सुनना चाहिए। ये काम चालू कर दे। साथ ही साथ जातक को क्या करना चाहिए कि जातक को अकेला चंद्रमा है इसीलिए कुछ सफेद वस्तु का दान करना चाहिए, चावल शक्कर जैसी वस्तु का, ये भी जातक के लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर जातक के द्वारा ये हो सकता है कि जातक किसी गरीब व्यक्ति को कुछ सफेद वस्तु जो खाने से जुड़ी हो वो दान कर दे, तो दोनों काम हो जाएंगे कि गरीब व्यक्ति को खाने की वस्तु भी हो जाएंगी और उसमें चंद्रमा का भी प्रभाव आ जाएगा, तो दोनों काम इसमें एक साथ हो सकते हैं। फिर अगर देखा जाए तो जातक को यहाँ मन को स्थिर करने के लिए गले में चांदी की चेन धारण करनी चाहिए। चाहे जातक तो चांदी की चेन में चांदी का जो मतलब चांदी में ही लॉकेट बनाकर मोती रत्न जो होता है उसे धारण करना चाहिए। अब आपके मन में आ सकता है कि हाथ में क्यों नहीं, क्योंकि हाथ में पहनने के लिए मैं कहूंगा कि यहाँ पर जातक को मूंगा रत्न पहनना चाहिए, अनामिका उंगली में, तांबे की धातु में। वैसे तो यहाँ पर देखा जाए तो अपनी मीन राशि में मंगल थोड़ा प्रभाव कम देता है, कमजोर हो जाता है, ऐसी अवस्था में इसका रत्न थोड़ा धीरे धीरे प्रभाव देगा, लेकिन फिर भी तांबे की अंगूठी में मंगल का मूंगा रत्न जातक को धारण करना चाहिए। लगभग यहाँ पर फिर भी 8.5 रत्ती के 7.25 8.5 रत्ती के आसपास का होना चाहिए, तो वो अच्छा रहेगा जातक के लिए। मंगलवार के दिन धारण करना चाहिए, ये अच्छा प्रभाव प्रदान करेगा। और बाकी चांदी की चेन में मोती गले में धारण करें, ये अच्छा रहेगा, ये मानसिक रूप से शांत भी करेगा और एक जगह पर जातक फोकस होकर काम भी कर पाएगा। हाँ, लेकिन हाथ में दोनों एक साथ नहीं पहन सकते क्योंकि भले मित्र है लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। जहां चंद्रमा ने थोड़ा सा सौम्य प्रभाव देना है, मंगल ने उग्र प्रभाव देना है, और दोनों मिल जाए तो कुछ भी प्रभाव नहीं मिल पाएगा ऐसे तो। इसीलिए जातक को एक काम करना चाहिए कि अच्छा प्रभाव लेने के लिए केवल और केवल यहाँ गले में चांदी की चेन में मोती और यहाँ पर हाथ में अनामिका उंगली में मंगल का मूंगा रत्न, ये दोनों पहन लेना चाहिए, बहुत अच्छे रहेंगे। ये काम जातक को अच्छा प्रभाव देगा। वैसे तो देखा जाए इस कुंडली में ये जो शनि की राशि में सारे ग्रह बैठे, शनि के उपाय से सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे। और ये ठीक हुए तो इसमें गुरु सबसे पहले ठीक होगा। गुरु के ठीक होने से क्या होगा, ये शुक्र मंगल की स्थिति अच्छी हो जाएंगी, तो शुक्र मंगल अच्छा प्रभाव देने लग जाएंगे। यानी जातक को मेन फोकस
शनि को ठीक करने पर देना चाहिए। शनि के जितने उपाय हो सके जब तक वो करना चालू कर दे, जब तक का जीवन अच्छा हो जाएगा, अच्छा प्रभाव देने वाला बन जाएगा। यहाँ पर क्योंकि देखा जाए तो एक ही बात आप देखिए कि शनि केतु के लिए तो नीम का उपाय बता दिया मैंने, और बाकी काल भैरव अष्टक भी जातक करेगा चंद्रमा के लिए, वो भी ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ जातक को एक काम ये करना चाहिए, गरीब लोगों को खाना दे। उसके अलावा शनिवार के दिन, प्रत्येक शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे 5 सरसों के तेल के दीपक लगाए। प्रत्येक शनिवार को यह करना है, पीपल के पेड़ के नीचे 5 सरसों के तेल के दीपक लगाए। इसे किसी भी शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करें, शुक्ल पक्ष का जो भी शनिवार आए उस शनिवार से प्रारंभ करें, और 5 पीपल के मतलब 5 सरसों के तेल के दीपक लगाए पीपल के पेड़ के नीचे। ये बहुत अच्छा परिणाम प्रदान करेगा, जातक को शुभ स्थिति देने का काम करेगा। इसे करते रहे कंटिन्यू, धीरे धीरे सारी स्थिति ठीक हो जाएंगी। न केवल करियर में प्रभाव अच्छा मिलेगा, बल्कि मानसिक तनाव चिंता जो होंगी वो ठीक होंगी, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, जातक उन्नति को प्राप्त कर पाएगा, तरक्की अच्छी मिल पाएंगी। क्योंकि आप देखिए अभी अगर मैं कहूं चलो शुक्र में शुक्र है थोड़ा कमजोर है, लेकिन उसके बाद तो सारे ग्रह अच्छे लगने ही वाले हैं। एक एक करके सारी दशाएं जातक को अच्छा प्रभाव प्रदान करेंगे और चिंताओं से मुक्त कर देंगी। तो ये काम जातक को करना चाहिए। बाकी देखिए भाग्य भाव में गुरु की राशि, तो कोई मंदिर अवश्य जाते रहना चाहिए, धार्मिक कार्यों से जातक को जुड़े रहना चाहिए। यहाँ पर यह निश्चित है कि देखिए गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि है तो पारिवारिक सहयोग कम मिलेगा, और जातक को अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। भले जातक चाहे कि सबसे जोड़कर रखा जाए, लेकिन गुरु का नीच राशि में होना इस बात को दर्शाता है कि जातक को अन्य को छोड़ना होगा। जातक अगर ये सोचे कि सभी से जुड़े रहूंगा तो ये इस कुंडली में संभव नहीं है। और ये स्थिति जातक को, अगर जातक ऐसा सोचे कि नहीं वो व्यक्ति मेरे साथ नहीं है या वो अलग हो गया, तो जातक उसकी चिंता करने लग जाए तो जातक को टेंशन में डाल देगा। इसीलिए जातक को चाहिए कि थोड़ा मन को शांत रखे। अगर कोई व्यक्ति जुड़ रहा है तो उससे बहुत अधिक लगाव भी ना रखे, और अगर कोई व्यक्ति अलग हो रहा है तो भी उससे इतना वो ना करे कि बहुत चिंता हो व्यक्ति को उससे। तो ऐसा व्यक्ति अगर काम करेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों ही प्रभाव जातक के उसमें, कर्क लग्न के कारण जातक भावुक होगा, किसी से जुड़ जाए तो उससे अपना साथ निभाने का प्रयास करेगा, कभी अलग नहीं होगा। लेकिन वहीं पर आप देखें तो गुरु का प्रभाव क्या करेगा, जातक के साथ जो जुड़ेगा लंबे समय तक जुड़ा नहीं रह पाएगा, जातक को उन्हें छोड़ना पड़ेगा, उनसे अलग होना पड़ेगा। तो ये मानसिक रूप से अशांत कर सकता है, चिंता दे सकता है। इसीलिए ये थोड़ा कमजोर प्रभाव रहेगा। इसीलिए जातक को थोड़ा अपनी परिस्थिति में बैलेंस रूप में चलना चाहिए। ज्यादा ये नहीं सोचना चाहिए कि अन्य मेरे से जुड़े ही रहे, अन्य मेरे साथ ही रहे। तो वो चीजें अगर जातक नहीं सोचेगा ज्यादा तो अच्छा रहेगा और सारा प्रभाव अच्छा मिल जाएगा। बाकी तो मैं कहूंगा कुंडली में प्रभाव अच्छा है। कम से कम ग्रह जो है देखिए यहाँ किसी भी 3 भावों में, ऐसे 3 लगातार भावों में अगर कोई ग्रह बैठे हो, जैसे एक ये वाला भाव, ये तीनों एक ही लाइन में आ गए, एक लाइन में बैठे हुए ग्रह अगर किसी भी कुंडली में होते हैं, निश्चित रूप से व्यक्ति को भौतिक रूप से अच्छा प्रभाव प्रदान करते हैं, सुख सुविधा धन आदि सब प्रदान कर देते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं। तो वो तो व्यक्ति को मिलेगा। लेकिन इस कुंडली में मैं एक ही बात कहूंगा कि जातक को आगे भी जीवन में सफलता तरक्की के लिए एक ही काम करना चाहिए कि केवल और केवल कुंडली के अच्छे प्रभाव के लिए जातक को शनि केतु के उपाय करना चाहिए, चंद्रमा का जो बताए वो करे, और बाकी तो फिर ये रत्न जो बताए मंगल का विशेष रूप से धारण करे, अच्छा रहेगा। और बाकी धार्मिक स्थान पर जाए, विशेषकर हनुमान जी के मंदिर जाए तो मंगल शनि दोनों ठीक हो जाएंगे। हनुमान जी के मंदिर जाए, हनुमान चालीसा का पाठ करे, 5 पाठ नित्य करे तो बहुत बढ़िया रहेगा व्यक्ति के लिए। तो ये काम जातक को जोड़ कर रखना चाहिए अपने जीवन में, तो अच्छा प्रभाव मिल जाएगा और धीरे धीरे स्वास्थ्य करियर सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि दशाएं आगे और मजबूत होने वाली है। अभी देखा जाए तो निश्चित ही 1-2 वर्ष की बात है जब तक शुक्र में शुक्र है, लेकिन उसके बाद तो सारा प्रभाव फिर अच्छा आता ही है, जो अच्छी बात है। बाकी तो प्रिय दर्शकों, आप इनके विषय में क्या बताना चाहते हैं? कुछ ऐसे उपाय या कुछ ऐसी बातें जो मुझसे छूट गई है आप बता सकते हैं। ये राहु की बात मैं नहीं बताया हूं, लेकिन आप जानते हैं राहु लाभ भाव का अच्छा होता है, सब सुख सुविधा प्रदान करता है, धन आदि के लिए शुभ स्थिति बनाता है। बाकी तो आप क्या बताना चाहते हैं? आपका स्वागत है, आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।